बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से चिकन चने, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। सबसे पहले हम चने को उबाल लेंगे। ये हमारे पास तकरीबन 400 ग्राम के करीब चने हैं। भिगो के रख दिए गए थे हमने तकरीबन 2 घंटे पहले। तो अब इन्हें उबालने जा रहे हैं। तो पानी के अंदर डाल दिया है और साथ ही हस्बे ज़ायक़ा तकरीबन आधा चम्मच के करीब इसके अंदर नमक डाल के हमने उबलने के लिए रख दिया। तो चने हमारे रेडी हो गए। अब चलते हैं इनको बनाना कैसे है। सबसे पहले हमने ये प्याज को ग्राइंड कर लिया है, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर हैं, हरी मिर्च और लेमन, साथ में हमारे पास चिकन है। चलें शुरू करते हैं। बर्तन के अंदर सबसे पहले ऑयल डालेंगे और इसके अंदर साथ ही ग्राइंड किया हुआ प्याज हमने डाल देना है। और प्याज को तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर हमने फ्राई करना है अच्छे तरीके से, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो ये बहुत मज़ेदार बनते हैं चने, और पाकिस्तान में तकरीबन हर इलाके में शौक़ से खाए जाते हैं, ख़ुसूसन नाश्ते के टाइम। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं और यहाँ पे हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो हमारे पास तकरीबन चिकन भी है 600 से 700 ग्राम के करीब। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद 1-2 मिनट के बाद हमने इसके अंदर चिकन डाल दिया है और चिकन को यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्राई करना है हमने, जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तकरीबन आधा चम्मच के करीब, क्योंकि चनों के अंदर भी हमने नमक डाला था। तो ये हस्बे ज़ायक़ा चिकन के लिए हमने नमक डाल दिया यहाँ पे। चिकन फ्राई होने के बाद यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, तकरीबन आधा चम्मच के करीब है, और इसे मज़ीद थोड़ा सा मिक्स करके फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो अब हमने डाल दिया इसके अंदर टमाटर, कटा हुआ लेमन और हरी मिर्च, और यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है, बिल्कुल टमाटर मेल्ट हो जाएं और फ्राई हो जाएं अच्छे तरीके से। ये देखें टमाटर तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं, और मज़ीद हम कोई 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मिक्स भी करते रहेंगे, साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि लगे ना। तो अब हमने गोश्त को टेंडर करने के लिए इसमें पानी थोड़ा सा डाल दिया है, और मज़ीद इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, ताकि गोश्त हमारा टेंडर हो जाए। यहाँ पे ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हमने ओपन किया। गोश्त हमारा तकरीबन रेडी है और मसाला भी अच्छे तरीके से पक चुका है। तो यहाँ पे हम उबले हुए चने डाल के इनको मिक्स करेंगे, और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चनों को भी हमने यहाँ पे फ्राई करना है ऑयल के अंदर। तो सबसे मेन चीज़ होती है, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो इसको फ्राई करने में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। अच्छे तरीके से जो भी चीज़ बनानी हो, मसाला, और उसका अच्छे तरीके से मसाले को हमने फ्राई करना होता है, फिर जाके जो है ना टेस्ट डेवलप होता है। तो चने हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इनको, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस तरीके से हमने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया, और पानी मज़ीद खुश्क होगा और
चने भी थोड़ा सा ग्रेवी चनों की गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हमने ओपन किया है, तो यहाँ पे चनों की ग्रेवी बन चुकी है। मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए हमने इसको बंद कर दिया है। और यहाँ पे आके हमने सूखा धनिया डाल दिया इसके अंदर और इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ ही काली मिर्च जो तकरीबन आधा चम्मच के करीब है वो हम डाल देंगे, और इसके अंदर साथ ही हम गरम मसाला थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम है ये डाल देंगे। और इन्हें मिक्स करके इसके अंदर हम डालेंगे कटा हुआ स्लाइसेस में अदरक और साथ में हरा धनिया। तो ये रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार चने बनते हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट का इजहार ज़रूर किया करें, अपने ख्यालात लाजमी बताया करें हमें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो सब दोस्तों से दरख्वास्त है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला हमें और आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ और भलाइयाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।